स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी ने इसी मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को समन भेज दिया है और 14 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया है। पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय में अब पूनम जैन को पहुंचना होगा। तो जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार इस पूरे मामले में बढ़ रही है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक 14 जुलाई को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए ये समन पूनम जैन को जारी किया गया है। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम जैन से पूछताछ होनी है। इसके साथ साथ जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक उनसे कुछ डिजिटल साक्ष्य भी मांगे गए हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो सबूत के तौर पर ईडी ने मांगी है, तो वो भी ईडी के सामने उन्हें पेश करनी होगी। तो अब इस पूरे मामले में छानबीन करते हुए ईडी ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन पर शिकंजा कसा है। अब उन्हें नोटिस भेजा गया है। 14 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको ये बता दें कि ईडी ने इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में बीते मई महीने में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद लगभग 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से सत्येंद्र जैन फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। एक तरफ सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार यानी केजरीवाल सरकार के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अदालत से ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया था और इस दौरान कई जगहों पर रेड भी ईडी के द्वारा की गई थी। यानी इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छानबीन कर चुकी है, रेड भी हो चुकी है। उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें दरअसल ईडी जो अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बड़ी संख्या में वहां सोने के सिक्के बरामद हुए थे। इसके अलावा कैश भी बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, ईडी की टीम ने उनके 2 करीबियों को गिरफ्तार भी किया था और उनके करीबियों के यहाँ छापा मारकर करोड़ों रुपए की नकदी और सोने के सिक्के भी ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है। तो ये पूरा मामला जो कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया और जिसमें ईडी लगातार छानबीन कर रही है। इसी कड़ी में 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद हैं। जमानत नहीं मिल पा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं और अब उन सब के बाद पूनम जैन जो कि उनकी पत्नी है, उन्हें भी ईडी ने समन जारी कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मामला सत्येंद्र जैन के परिवार तक पहुंच रहा है कि किस तरह से खुद तो मंत्री बन गए, लेकिन वहीं अपने परिवार के सदस्यों को इस पूरे मामले में किस तरह से कंपनियों के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। अपनी जेब भरने का काम सत्येंद्र जैन उनके परिवार ने किया है। यही पूरा मामला है जिसमें फिलहाल ईडी की टीम ने अब सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को नोटिस भेजा है और इस नोटिस पे उन्हें ईडी के दफ्तर में अगले सप्ताह यानी 14 जुलाई को पेश होना है। और सूत्रों का कहना है कि हवाला मामले में सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनी को लेकर ही पूनम जैन से पूछताछ की जाएगी। हालांकि न सिर्फ उनकी पत्नी पूनम जैन का जिक्र हो रहा है, बल्कि इसके अलावा उनकी दोनों बेटियां भी कंपनी में दरअसल अच्छे पद पर विराजमान हैं। ये भी खबर सामने आई थी कि अच्छा पद उन्हें भी दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो है परिवार तक ही फायदा जो है वो पहुंचे। ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे मामले में ईडी जो जांच कर रही है उसके बाद एक के बाद एक सामने आ रही है। फिलहाल ये पूरा मामला है जिसमें तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं और इन्हीं मीडिया रिपोर्ट में से एक है इंडिया टुडे टीवी द्वारा एक्सेस की गई जांच रिपोर्ट, जिसके मुताबिक सीबीआई और ईडी ने सत्येंद्र जैन पर जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपनी दोनों बेटियों सहित अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जिसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी और 2 बेटियों ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों से कारोबार की आड़ में
करोड़ों रुपए हासिल किए हैं और उसी करोड़ों रुपए का हिसाब किताब अब ईडी सत्येंद्र जैन से मांग रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें चाहे फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे संजय सिंह हो, तमाम नेताओं ने ये कहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये राजनीतिक भावना के से की गई कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ईडी छानबीन कर रही है, खुलासे लगातार हो रहे हैं, जो रेड उनके करीबियों पर की गई है, जिस तरह से सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है, उससे ये साफ जाहिर है कि किस तरह से दरअसल सत्येंद्र जैन ने इन तमाम कंपनियों में नियंत्रण रहे, हिस्सेदारी रहे, उसको लेकर परिवार का इस्तेमाल किया है। और रिपोर्ट में भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि सत्येंद्र जैन, उनके परिवार और दोस्तों का दिल्ली की 4 कंपनियों में नियंत्रण, हिस्सेदारी थी। दिल्ली सरकार का हिस्सा बनने से पहले सत्येंद्र जैन 4 में से 3 फर्मों के डायरेक्टर भी थे। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों के पास 4 कंपनियों में शेयर बने रहे, ये भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। और इन कंपनियों ने 2011 से 2016 की वक्त के दौरान 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसमें 2015 से 2016 में 4 करोड़ रुपए लगभग हासिल किए गए हैं। साथ ही जो रिपोर्ट है उसमें ये दावा किया गया है कि दरअसल जब सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे तो ये राशि जो है वो सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन के परिवार की है, इस तरीके से दिखाया गया था। तो ये तमाम चीजें की गई हैं, ये तमाम घोटाले किए गए हैं और यही वजह है कि फिलहाल ईडी जब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है तो कई सवाल ईडी के अधिकारियों के सामने अभी भी बने हुए हैं, जिससे लेकर अब पूनम जैन से ईडी पूछताछ जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में करना चाहती है। साथ ही आपको ये बता दें कि ईडी जो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, उनका ये भी आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने भले ही 2013 में दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सत्येंद्र जैन इन कंपनियों पर सक्रिय उनका नियंत्रण था। उनके करीबी, उनके परिवार के लोग इन कंपनियों पर पद पर बैठे हुए थे, निदेशक के पद पर, तमाम शेयर उनके इस कंपनी में थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जहां तक उनकी पत्नी का सवाल है तो उनकी पत्नी पूनम जैन को फिलहाल ईडी ने ये नोटिस भेजा है और उनकी पत्नी के माध्यम से प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर के रूप में कंपनियों का नियंत्रण था लिमिटेड और कंपनियों में अपनी पत्नी, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर शेयर धारिता का हिस्सा भी बनाया गया था। यानी किस तरीके से उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनके जो करीबी रिश्तेदार थे वो दरअसल इन कंपनियों में शेयर होल्डर्स थे। ये तमाम चीजें हैं जिस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और यही वजह है कि न सिर्फ सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया है, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, बल्कि उनके 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी छानबीन ईडी लगातार इस पूरे मामले में कर रही है। एक के बाद एक तमाम सवाल ईडी के अधिकारियों के सामने हैं। खबर तो ये भी सामने आई है कि ईडी के अधिकारियों को सत्येंद्र जैन जवाब नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं अब देखना ये होगा कि जब 14 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए पूनम जैन को बुलाया है तो क्या कुछ सवाल ईडी के अधिकारी दाखेंगे और क्या उन्हें सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, या फिर पूनम जैन को भी इस पूरे मामले में हिरासत में ईडी के अधिकारी लेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि फिलहाल ये बेहद गंभीर मामला जिसमें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी शिकंजा कस चुकी है, लेकिन अभी भी परिवार के सदस्य ईडी की रडार पर है, जिसमें सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को ईडी ने नोटिस थमा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।